सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इतना कम से कम उस समय भी याद रहा कि मैं अपनी चेतना कहीं न कहीं खो रही हूँ और मैं उन्हीं वृत्तियों में फँस रहा हूँ जो संसार के लोग फँसते हैं। ये बात आप पकड़े हुए हैं, यानी कि जो अभी कौन-सी दशा हमने पढ़ा अभी कबीरदास जी में, शायद आप नहीं थी। कौन-सी दशा है ये? तनु तनुमानसा। तनुमानसा है कि चित्त में इन्होंने क्या किया, चित्त में आया, मन में आया और चित्त में उसका चित्र बन गया। मैंने नाम लिया कि दिल्ली है, दिल्ली का लाल किला है, तो तुरंत इनके भीतर वो जैसे दिल्ली का लाल किला का चित्र बन जाता है, वैसे ही उस ज्ञान को इन्होंने पढ़ा था, तो उस ज्ञान के भरोसे अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। अब समझ में आई बात कि ज्ञान लेने से क्या फायदा होता है। यदि ज्ञान इनके पास नहीं होता तो मुझे लगता है कि जिस अवस्था में ये गांव गई थी, जिस अवस्था में गांव के लोग डूबे हुए हैं, उन्हीं अवस्था में और घोर डूब करके आती हैं। परंतु ज्ञान होने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने आप को संभाल लिया। हर व्यक्ति की यही स्थिति होती है। जब व्यक्ति अज्ञानता में होता है तो वह हर तरह के पानी को अपने में, जैसे समुद्र होता है, हर पानी में या तो मिल जाता है या तो मिला लेता है। हर तरह की नदियों से आए हुए जल को अपने में मिला लेता है या उनके साथ खुद मिल जाता है। परंतु समुद्र इतना विशाल है, या तो समुद्र बन जाओ कि सभी नदियों को समेट करके खारा कर दो, उनके अस्तित्व का कभी भान ही न हो पाए। आपको वहां पे आपको क्या बनना है, समुद्र बनना है कि नदियों का प्रभाव न दिखे, आपका ही प्रभाव दिखे। और आप लोगों को ये पता है कि समुद्र में हजारों नदियों का जल आकर के गिरता है, परंतु क्या आप लोग कभी देखे होगा कि उसके अंदर से खारा खत्म हो गया? खारापन कभी खत्म होता है समुद्र में से? बताइए। उसी तरह से आपके भीतर भी खारापन नहीं समाप्त होना चाहिए। जो ज्ञान का दीपक है, जैसे समुद्र अपने खारेपन को नहीं छोड़ता है, हजार नदियों का पानी गिरने के बाद भी, उसी तरह से आपको भी ये ज्ञान नहीं छोड़ना है, हजार तरह की परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं। और आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी कि आप वहां पे बहुत तरह के लोग, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की वृत्तियां, बहुत तरह के संस्कार, वहां पे तरह तरह की बातें हो रही थी, परंतु वहां पे अपने जो गीता में पढ़ा था ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पे अपने आप को संभाल लिया आपने। ये बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है। और दूसरा प्रयोग, आज इस प्रयोग से ये भी आप लोगों को एक प्रयोग और है कि दूसरे सूत्र का प्रयोग यही आप लोगों को करना है कि हमारे चित्त में कब कब जो है किस किस तरह के कौन कौन से संस्कार आ रहे हैं। ठीक है। और आप लोग भूल जाते हो, मैं आप लोगों को कुछ कहता हूं ना तो उसका कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया देते ही नहीं हो। मैंने कहा था कि मोबाइल पे मैसेज करके आप लोग देना, तो कोई नहीं दिया हमें कि हम किस अवस्था में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। मतलब कि बस केवल क्लास की बातें क्लास में ही छोड़ के आप लोग चले जाते हो, है ना, नहीं बताते हो ना, उसके बारे में कभी चिंतन करते हो। आप लोग लिख लिया करो ना टू दी पॉइंट आप लोग कि हमें ये कार्य करना है। तो आपको काम भी देना, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ। आप लोग भी नहीं बताते हो कि ये काम है, ये दिया गया है। आप लोग खुद जागरूक होइए थोड़ा सा। योग दर्शन एक प्रयोग के रूप में पढ़ना है हमें, तो हम जो प्रयोग आप लोगों को देते हैं उसके बारे में आप लोग बताया करें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे और आप लोगों से प्रयोग करवाएंगे। प्रैक्टिकल करते चलिए तो आपको ज़्यादा अनुभव हो जाएगा योग दर्शन का। ठीक है। योग दर्शन का प्रैक्टिकल करते चलिए आप लोग, तो कुछ आप लोग अपने जीवन में अकेले होने के बाद, इससे छूटने के बाद अपने जीवन में कुछ प्रैक्टिकल कर लोगे। अब जैसे क्या है, इन्होंने कहा योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ठीक है। तो चित्त की वृत्तियों को जब तक आप नहीं रोकते हो, तब तक जो है आप जो है योग में नहीं पहुंच पाओगे, योग को नहीं जान पाओगे कि योग क्या है, समाधि क्या है। समाधि में उतर नहीं पाओगे, फिर आप गहराई में उतर नहीं पाओगे आप, है कि नहीं। तो इतनी गहराई में उतरो आप लोग, प्रयोग ये करके बताना हमें आप।
कि आप लोग ये देखना अपने आप को कि आप क्षिप्तावस्था में हो। तो क्षिप्त अवस्था में मैंने आज क्या बताया आप लोगों को कि क्षिप्त अवस्था में कौन से गुण दब जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण तमोगुण मिश्रित मिश्रित रहते हैं। तो उस अवस्था में जो है विविध प्रकार के ऐश्वर्य उठते हैं, विविध प्रकार के भोग उठते हैं, विविध प्रकार के इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो वो व्यक्ति की क्या अवस्था होती है, क्षिप्तावस्था होती है। इस तरह से इसका प्रयोग करके आप लोग देखिएगा कि किस अवस्था में जी रहे हो, कौन सा गुण आपके ऊपर हावी हो रहा है। जैसे कि इन्होंने पकड़ लिया अपने आप को कि हमारे जीवन रजो हमारे मन में रजोगुण हावी हो रहा है। तो आप लोग भी अपने अनुभव को नहीं बताएंगे, अपनी बातों को नहीं बताएंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तो कैसे कोई जानेगा कि आप लोग किस भाव में जी रहे हो। ठीक है, तो इतना तो प्रयोग आप लोग करो। भूल जाते हो आप लोग, जब यह चीज भूल जाएंगे आप लोग तो कैसे उतरेंगे। प्रयोग तो करना पड़ेगा। आप लोग जो गीता बहुत से कह रहे हैं कि आप लोग दर्शन बहुत पढ़े होंगे ना। मैं वैसे दर्शन कहानियों और कथा के रूप में नहीं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि फिर वही बात हो जाए जो पहले से चली आ रही बातें। कुछ प्रयोग करो ना अपने ऊपर, आप लोग देखो कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। अभी आप लोग अनुभव करोगे ना, तो कुछ पूछोगे तो मैं उसका आप लोगों को निराकरण बता पाऊंगा, उसका हल बता पाऊंगा, उससे जोड़ पाऊंगा, आप कनेक्ट कर पाऊंगा आपको। बाद में आप कुछ बात कहोगे तो फिर वो उसका उतना फिर मजा नहीं आएगा। अब आगे में जैसे बढ़ता, अब डेली बढ़ना ही है बढ़ना। अभी तो मैं केवल पहले और दूसरे में थोड़ा सा जो बहुत महत्वपूर्ण जो समझाना था वो समझा रहा था आप लोगों को। अब तो मैं जब बढ़ूंगा तो बढ़ता ही रहूंगा फिर आगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा तो बढ़ता ही रहूंगा, तो फिर आप लोग इन सब चीजों का जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे आप लोग भी नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ गई बातें। प्रयोग करते रहिए आप लोग। थोड़ा सा ना आप लोग इसके जो पढ़ते हो ना, आप उसके प्रति ध्यान दिया करो ना, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी चिंतन करिए आप लोग, फिर बताइए आप लोग। आप इतना तो आप लोगों को ख्याल होता ही है कि आप कहीं एकांत में बैठते होंगे तो उसके बारे में चिंतन किया करिए, क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि चित्त में जब वो तब जब तक नहीं उतरा तब तक संस्कार कैसे उसके बनेंगे। कोई भी ज्ञान का संस्कार तभी बनता है जब आप क्या करते हो, आप उसको जब उसका चिंतन करते हो, मनन करते हो। नहीं तो तब तक वो संस्कार नहीं बनता है। ठीक है, और जब तक संस्कार नहीं बनेगा फिर आप आगे आने वाले समय में ध्यान कैसे कर पाओगे। फिर तो आपके भीतर वही जो पुरानी यादें हैं, पुराने विचार हैं, माँ बाप के द्वारा दिया हुआ वही विचार आपके अंदर घूमेगा। बात समझ में आ गया। ये जो पढ़ने का मतलब क्या है कि आपके भीतर संस्कार, नए संस्कार बनाना है भाई। और जब तक आप लोग चिंतन नहीं करोगे तो नए संस्कार बनेंगे कैसे, बताइए। आप लोग परिवर्तन के लिए आए हो ना, ये योग दर्शन पढ़ रहे हो आप लोग। तो जब तक इसका चिंतन नहीं करोगे तो नए संस्कार बनेंगे कैसे। आप लोग नए संस्कार बना ही नहीं रहे हो तो ध्यान में कैसे ध्यान कर पाओगे। मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूं। किसी भी ज्ञान, किसी भी ध्यान का संस्कार बनाने के लिए उसका चिंतन करना पड़ता है ना, ज्ञान का। अब जैसे मैंने उस व्यक्ति, जो लड़का मुझे अभी फ़ोन किया था, उसको कोई ज्ञान का संस्कार ही नहीं है। वो मुझे कह रहा था कि मुझे ध्यान सिखा दीजिए। तो मैं उसे कैसे ध्यान बताऊं। जब तक उसे ज्ञान ही नहीं होगा तो संस्कार वो किसका बनाएगा। फिर तो आपके भीतर वही जो पुरानी यादें हैं ना, आपके घर परिवार की, जितने साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में जो आप लोगों ने जिया है, वही ध्यान में आपके भीतर आता रहेगा। आप ध्यान करना आप लोग। अगर नहीं आप लोग संस्कार आज बनाते हो तो आने वाले समय में ध्यान जब आप करने बैठोगे तो आपके भीतर वही आएगा जो आप लोगों ने जितना जीवन जिया है उसी के बारे में। एक लड़का है, लड़की है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, मेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा की लड़की है, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे पड़ोस वाले आंटी हैं, तो उनका लड़का ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। बस यही विचार आएंगे मन में। मैं बताया ना आप लोगों को कि मुश्किल से आप लोग 20 से 30 ही विचारों में केवल इर्द गिर्द घूमते हो आप लोग।
इससे ज़्यादा के विचारों में नहीं घूमते हो आप लोग, ठीक है। और वही 20 से 25 तरह के जो है आपके जो संस्कार हैं, वही केवल मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बीच बीच में कट रही है? अभी सही आ रही है? हाँ, तो मैं इसलिए प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात को मैं कह रहा हूँ कि यदि आप ध्यान करोगे ना, तो पुराने संस्कार ही आएंगे आपके ध्यान के भीतर, और ब्रह्म का जो संस्कार है वो आपके भीतर नहीं आएगा, क्योंकि चित्त तक उतरा ही नहीं है वो। चित्त तक जब उतरेगा ही नहीं तो क्या सोचोगे आप, किसका चिंतन करोगे आप? फिर तो वही अंड बंड बातें आएंगी जो आपके सामने इधर उधर भटकती हैं। चाहे आप लोग देखना, आपको अपने घर में जो किसी के साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वो जीवन भर याद रहती हैं। रहती कि नहीं रहती हैं? रहती है ना। आप यदि किसी के संपर्क में हो तो कोई भी घटना वो जीवन भर याद आती है। संपर्क हट जाता है तो वो घटना और वो लोग और व्यक्ति भूल जाते हैं। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग संस्कार बनाओ, चिंतन करो, मनन करो, प्रैक्टिकल करो उस पर। ठीक है, सभी लोग करेंगे ना? आप बताइए।